वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 12.2 का। इसमें हमारे पास लिखा हुआ क्वेश्चन में कि टू वारन शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स। आपके पास एक क्या नाम है, रॉक्स हैं जो अंडर वाटर है। अंडर वाटर मीन्स पानी के अंदर है, समुंदर के अंदर शिप्स चल रही होंगी। उसमें देखना आपने कि जो आपकी शिप है वो टकराए ना रॉक्स से। तो उसके लिए एक लाइट हाउस जो है वो स्प्रेड कर रहा है एक रेड कलर्ड लाइट को ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्नड। यूज पाई इक्वल टू 3.14। अच्छा, क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि आपके पास शिप्स को वार्न करने के लिए अंडर वाटर रॉक से क्या करना है, एक लाइट हाउस है जो स्प्रेड करता है रेड कलर्ड लाइट को। ठीक है जी, एक सेक्टर एंगल 80 डिग्री का और जिसकी डिस्टेंस 16.5 किलोमीटर है। तो एरिया निकालना आपने कि कितना एरिया में आपके पास शिप जो है वो वार्न किया गया, जिसमें आपने पाई को यूज़ करना है 3.14 में। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास एंगल थीटा, एंगल जो है थीटा इक्वल टू कितना 80 डिग्री है। रेडियस जो है आपके पास 16.5 किलोमीटर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्नड इज इक्वल टू क्या होगा, वो एरिया ऑफ सेक्टर होगा जिसको आप बोलोगे थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला लगेगा जिसमें आपके पास थीटा की वैल्यू हो जाएगी 80 डिग्री अपान में 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 3.14। एज यू हैव टू यूज़, आपको डायरेक्ट करा गया है कि पाई की वैल्यू आपके पास 3.14 इस्तेमाल करनी है। इंटू आर का स्क्वायर मीन्स रेडियस 16.5 इंटू 16.5 हो जाएगा। ये आप क्या कर दोगे, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल कर दोगे। 2 4 ज़ार 8 और 4 2 ज़ार 8 कर दीजिए और 4 9 ज़ार 36 कर दीजिए। उसके बाद आपके पास 3 3 ज़ार 9, 3 5 ज़ार 15, 1 बचा और 15 हो गया, फिर से 3 5 ज़ार 15, 3 1 ज़ार 3 और 5.5 फिर से आ जाएगा 16.5 को कट करके। आपके पास बचेगा 2 इंटू 3.14 इंटू 5.5 इंटू 5.5 इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 करोगे आपके पास 6.28 आ जाएगा। इंटू आपके पास 5.5 इंटू 5.5 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 30.25 आ जाएगा। अब 6.28 मल्टीप्लाई बाय 30.25 को अगर मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा 189.9700 किलोमीटर का स्क्वायर। ठीक है जी, ये आपका आंसर हो गया। ये इतना सा एरिया है सी का जिसके ऊपर आपके पास शिप जो है वो वार्न होगा। ठीक है, एरिया ऑफ द सी और विच द शिप्स आर वार्नड इज इक्वल टू 189.9700 किलोमीटर का स्क्वायर। ठीक है जी, देखिए पॉइंट के बाद आप सिंगल डिजिट को रीड आउट करते हैं, जैसे कि 189 जो है वो पॉइंट से पहले पढ़ेंगे आप। पॉइंट के राइट साइड में आप पढ़ोगे 9700। ठीक है जी, अब अगला क्वेश्चन जो है उसको पढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए राउंड टेबल कवर हैज़ 6 इक्वल डिज़ाइंस एज शोन इन फिगर 12.14। ये 12.14 है, ये राउंड टेबल है और इसका डिज़ाइन है इस तरह से। तो कितनी 6 इक्वल डिज़ाइन है, याद रख लेना। यहाँ से कुछ हिंट मिल रहा है हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वो क्या है, 6 इक्वल डिज़ाइन है। तो इफ़ द रेडियस ऑफ द कावर इज़ 28 सेंटीमीटर, इस कावर का जो रेडियस है वो 28 सेंटीमीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइंस एट द रेट ऑफ 0.35 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यूज़ √3 इज इक्वल टू 1.7। √3 की वैल्यू 1.7 आपने इस्तेमाल करनी है और डिज़ाइन का रेट निकालना, मतलब कॉस्ट निकालनी है आपने। तो देखो क्वेश्चन तो आपको समझ आ चुका होगा किस तरह का है। आपने इस तरह से डायग्राम बनानी है। ठीक है, ये कहीं मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश करी है, आपके पास एक्यूरेट तो नहीं है पर कोशिश करिए कि इस तरह से है। आपको मैंने क्या किया, एक सेंटर लिया 0 O, ठीक है, वहाँ पे मैंने रेडियस लिए 28 सेंटीमीटर के। फिर उसके बाद एक सेगमेंट बनेगी, ये माइनर सेगमेंट जो बनेगी वो दे दिया नाम मैंने उसको APB। ठीक है, तो एक सेक्टर बना OAB। ठीक है, एक ट्राइंगल भी बनी इसकी OAB। ठीक है, और सेक्टर जो है OAPB है। ठीक है, याद रख लेना। अब एज दीज डिज़ाइंस आर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल, ये जो डिज़ाइन है ये क्या है, सर्कल के सेगमेंट्स हैं। एज AB इज द साइड ऑफ अ हेक्सागन, AB जो है वो क्या है, एक हेक्सागन की साइड है। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा थीटा, जिसको आप बोलोगे 360 डिग्री को डिवाइड करोगे किससे डिवाइड 6 से, क्योंकि 6 डिज़ाइन है आपके पास ये। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 6 1 6, 6 6 36, तो 60 डिग्री आ जाएगा एंगल। रेडियस क्या आपका 28 सेंटीमीटर है। तो इन ट्राइंगल OAB
आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपके पास सिंपल एक, मैं सबसे पहले क्वेश्चन निकालने से पहले आपको एक बता दूँ इसका सोल्यूशन निकालने का प्रोसीजर क्या है। इसका सोल्यूशन निकालने का प्रोसीजर है कि आपको इस एक डिज़ाइन, ये जो एक डिज़ाइन है आपके पास जो एक सेगमेंट की फॉर्म में है, ठीक है, तो वो कैसे निकालनी होगी। तो इस सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इस एरिया ऑफ द सेक्टर का एरिया पता होना चाहिए। फिर उसमें से अगर आप माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल तो फिर जाके आपको एरिया ऑफ सेगमेंट मिलेगा। कैसे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी। ओके जी, मीन्स ये वाला, ठीक। तो इसके लिए सबसे पहले हम ट्राइंगल को देखेंगे कि ट्राइंगल है क्या, ये कौन सी ट्राइंगल है। तो आपके पास इन ट्राइंगल ओ ए बी, यानी कि ओ ए बी, जब आपने ये लिया तो आपके पास क्या हो जाएगा, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए एज ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। मीन्स मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए। क्यों, मैंने बोला कि ये जो एंगल है 1, ये एंगल 2 के बराबर है। क्यों, मैंने इसीलिए बोला क्योंकि जो ए बी साइड है वो, सॉरी, ओ ए जो साइड है वो ओ बी के बराबर है, यानी कि रेडियस है ये कहीं ना कहीं सर्कल का, जितना ओ है उतना ही ओ बी है। तो साइड अगर देखिए, अगर इन ट्राइंगल की जो एक ट्राइंगल की ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल हैं तो उस ट्राइंगल का जो ऑपोजिट साइड्स हैं उन साइड्स का ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है जी। जैसे कि मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि एक ट्राइंगल है जिनकी ऑपोजिट साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो एडजेसेंट साइड्स या ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल हैं तो आपके पास क्या होता है, आपके पास उन ऑपोजिट साइड्स के ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल ए ओ ए साइड जो है इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 2 है, ठीक है, यानी कि ओ बी ए है, वो किसके बराबर होगा, जो ओ ए साइड की ऑपोजिट साइड है उसका ऑपोजिट एंगल के बराबर होगा, ठीक है। तो ओ ए की साइड की ऑपोजिट साइड कौन सी है, ओ बी है। इस साइड का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, 1 है, यानी कि ओ ए बी है। तो मतलब क्या हुआ कि ओ ए और ओ बी साइड इक्वल होने की वजह से आपके पास एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए हुआ, ठीक है जी। तो ये ध्यान में रखें, इसलिए एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए एज ओ ए साइड इज इक्वल टू ओ बी, ठीक है जी, ये लिखा मैंने। और आपको पता है कि एंगल ओ ए ओ बी जो है 60 डिग्री है, ए ओ बी जो है 60 डिग्री, वो कैसे, क्योंकि आपने अभी एंगल निकाला कि 360 डिग्री को डिवाइड करोगे 6 के साथ, क्योंकि 6 सेगमेंट्स थे, ये 6 सेक्टर बन रहे हैं आपके, ठीक है ना। तो इसी तरह से, तो अब आपको पता है कि सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, अगर एक ट्राइंगल के जो इंटरनल एंगल्स को अगर आप सम करते हैं, प्लस करते हैं, तो आपके पास 180 डिग्री के बराबर आता है। तो तीनों एंगल हैं, जैसे एंगल ओ ए बी यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल ओ बी ए यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल ए ओ बी यानी कि ए ओ बी, ये ठीक है, एंगल 3 मान लीजिए इसको, इक्वल टू आपके पास 180 डिग्री होगा। बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी है आपके पास ट्राइंगल की, वो कहती है कि सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपको पता है कि एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए है सॉरी, तो आप ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी भी लिख सकते हैं, प्लस आपके पास हो जाएगा एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ए ओ बी की वैल्यू 60 डिग्री है इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस का 60 डिग्री इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो माइनस का 60 डिग्री हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 120 डिग्री आ जाएगा, बिकॉज 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री करेंगे तो आपके पास 120 डिग्री आ जाएगा, विच इम्प्लाइज एंगल, देखिए 2 1s are 2 और 2 60s are 120 होता है। तो आपके पास एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 60 डिग्री निकल गया। और आपको पता था कि एंगल ओ ए बी जो है वो किसके बराबर है, एंगल ओ बी ए के बराबर है। तो जितना आपके पास ओ ए बी निकला उतना ही ओ बी ए भी होगा। तो अगर एंगल ओ ए बी 60 डिग्री है, ये वाला एंगल 1 अगर 60 डिग्री निकला तो एंगल 2 भी 60 डिग्री निकला, तो एंगल 3 तो पहले ही 60 डिग्री है, तो तीनों एंगल इसके 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री निकल गए। मीन्स आपके पास ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड ईच साइड इज ऑफ इक्वल लेंथ, देयरफॉर द गिवन ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल।
तो मतलब आपके पास देयरफॉर द ट्राइंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने का फार्मूला आपके पास होता है, क्या होता है? वो होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? √3 अपॉन साइड का स्क्वायर। और साइड क्या होगी? साइड जो आपके पास सर्कल का रेडियस था वो था 28 सेंटीमीटर। चलिए अब आपके पास अगर बुक में देखेंगे आप, तो बुक में आपके पास √3 की वैल्यू 1.7 दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास आपने √3 की जगह 1.7 लिख दिया, डिवाइडेड बाई 4 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई आर साइड का स्क्वायर मीन्स 28 इंटू 28 हो जाएगा। 4 1 4, 4 7 28 कर दोगे, आपके पास 1.7 आ जाएगा, ये 28 इंटू 7 आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.7 इंटू 28 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 11.9। 1.7 इंटू 7 किया तो 11.9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई ये 28 कर देंगे। तो आप जब इन 11.9 मल्टीप्लाई बाई 28 कर दोगे तो आपके पास 333.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर निकल जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा? वो होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर का स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 इंटू थीटा की वैल्यू 60 डिग्री कैसे हमने पीछे निकाली थी, ठीक है। और 22/7 पाई की वैल्यू इंटू आर का स्क्वायर मीन्स 28 इंटू 28 हो जाएगा। तो 7 1 7, 7 4 28, 0 से 0 कैंसिल, डिग्री डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, और 6 1 6, 6 36 हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा, और आपके पास 3 2 6 हो जाएगा, और 11 2 22 हो जाएगा। यहाँ पे 2 के टेबल से ये कट किया और 2 के टेबल से ये कट किया, यानी कि 2 3 6 और 11 2 22। आपके पास बचा यहाँ पे 3, ये बचा 11 मल्टीप्लाई बाई 28 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 3। फिर आपने किया 28 मल्टीप्लाई बाई 4 किया, आपके पास आया 112 मल्टीप्लाई बाई 11 किया, तो आपके पास डिवाइडेड बाई 3 आ गया, इज इक्वल टू 112 मल्टीप्लाई बाई 11 करेंगे तो 1232 आ जाएगा, डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता लग गया कि 333.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर निकला हुआ है, ठीक है जी। अब आपके पास एरिया ऑफ सेगमेंट APB सेगमेंट कौन सी थी? ये थी APB मीन्स यहाँ से इस तरह का ये जो सेगमेंट बन रहा है इसका एरिया आप निकालेंगे। तो मैंने आपको पहले ही कहा, सॉल्यूशन करने से पहले प्रोसीजर मैंने बता दिया कि एरिया सेगमेंट निकालना है तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है जी। तो चलिए, तो हमने क्या किया? हमने वही चीज़ करी इसमें कि एरिया ऑफ सेगमेंट APB इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो है, एरिया ऑफ सेक्टर है 1232/3 माइनस आपके पास 333.2 आ जाएगा। जब आप इसको करोगे, अब आपके पास ये भी पता था आपको कि डिज़ाइन कितने थे, ये 6 डिज़ाइन थे। तो एरिया ऑफ डिज़ाइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई बाई 1232/3 माइनस 333.2। फिर क्या कर देंगे आप? इस 6 को मल्टीप्लाई 1232/3 से भी डिवाइड हो, और 3 मल्टीप्लाई है माइनस 333.2 से भी मल्टीप्लाई। तो मैंने क्या किया? अलग अलग से मल्टीप्लाई कर दी इसको। 6 मल्टीप्लाई बाई 1232/3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 333.2। 3 1 3, 3 2 6, तो आपके पास बचा ये 2 मल्टीप्लाई बाई 1232। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाता है 2464 माइनस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 333.2 से, तो आपके पास 1999.2 आ जाएगा। जब आप इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा, किसको माइनस करेंगे? 2464 माइनस करेंगे 1999.2, तो आपके पास आ जाएगा 464.8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ वन सेगमेंट, ठीक है, सॉरी 6 सेगमेंट्स, यानी कि आपके पास पूरे डिज़ाइन का जो एरिया है सर्कुलर टेबल का वो निकल गया 464.8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। अब इसने बोला था कि कास्ट जो है, इसने बोला था कि जो आपके पास कास्ट है मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर वो डिज़ाइन बनाता है तो ₹0.35 लगाता है। तो 0.35 मल्टीप्लाई बाई 464.8 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है वो टोटल एरिया है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये 162.680 आ जाएगा, यानी कि कास्ट ऑफ मेकिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिज़ाइन इज इक्वल टू ₹0.35। तो कास्ट देयरफॉर कास्ट ऑफ मेकिंग 464.8 सेंटीमीटर का स्क्वायर डिज़ाइन इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करके आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, तो इज इक्वल टू रुपीज़ में 162.680 रुपीज़ आपके पास आंसर आ जाएगा जी, इस सर्कुलर टेबल की डिज़ाइन को बनाने की कास्ट,
ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा किस तरह से हमने करा। ठीक है, तो इसी साथ 13.2 एक्सरसाइज हमने ख़त्म कर दिया आज। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। हैव अ ब्लेस्ड डे, हैप्पी होली टू ऑल।